किसान संगठनों ने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के बीजेपी जेजेपी विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों को घेरें, उन पर दबाव बनाएं और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने को कहें। जनता से अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि लोग अपने विधायकों को ये भी बताएं कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं तो जनता उनको चुनाव में सबक सिखाएगी। बता दें 10 मार्च को कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसी को लेकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राज्य सरकार के विरोध में वोट करें। जनता से सार्वजनिक अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हरियाणा की सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को विशेष रूप से संपर्क किया जाएगा और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी रोटी दांव पर है और अगर वो इस महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। इसी को लेकर कांग्रेस कहती रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिख जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन केवल बातें कर रहा है। मालूम हो कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें बीजेपी की हैं तो 10 सीटें जेजेपी के पास हैं। इसके अलावा 7 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। तो खट्टर सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडरा रहा था पहले से ही, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसानों का गुस्सा अब सरकार की तरफ मुड़ गया है। वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार किस तरह से आंदोलन का दमन कर रही है। जब वो दिल्ली कूच कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए खट्टर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था कि वो दिल्ली ना आ पाए, और इसके बाद भी किसान नेताओं पर तरह तरह के मुकदमे उन्होंने ला दिए हैं। हजारों किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। तो किसानों में बहुत गुस्सा है और ये 3 जो कानून हैं उनको लेकर पहले से ही गुस्सा है। वो इन कानूनों को अपने जीने मरने के सवाल के रूप में देख रहे हैं। और हरियाणा आप जानते ही हैं कि किसान बहुल प्रदेश है और किसानों की वहाँ पर राजनीति में अच्छी पैठ है। तो ऐसे में जाहिर है कि अगर किसान एकजुट हैं और विधायकों पर दबाव बनाने के लिए जनता से कह रहे हैं, उनकी घेरेबंदी पहले से ही शुरू हो गई है, उनका बहिष्कार भी शुरू हो गया है। जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला है वो खुद बहुत देर से दिनों से वो धर्म संकट में है और ये निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसला भी वो इसीलिए लाए हैं कि किसानों का ध्यान बांट सकें और दूसरों का समर्थन हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये हथकंडा उनका काम आएगा। और अगर 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह से गोलबंदी हो रही है और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा लोगों से अपील कर रहा है उसका प्रभाव दिखा, और MLA तो दबाव में है ही, चाहे वो क्यों बीजेपी के MLA ही क्यों ना हो, वो भी दबाव में है। लेकिन पार्टी अनुशासन के चलते वो तो अपनी सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, लेकिन जेजेपी के विधायक कर सकते हैं, निर्दलीय विधायक कर सकते हैं, और ऐसे में सरकार गिर भी सकती है। तो सरकार खट्टर सरकार पर गिरने का एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। किसान आंदोलन से जूझ रही बीजेपी अब राज्यों में नेतृत्व करने के लिए भी मजबूर होती दिख रही है। इस बात की जोरदार चर्चा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला जा सकता है। पार्टी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से होनी है। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने और पार्टी के पास ऐसी रिपोर्ट है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से उसे सियासी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले बीजेपी ने 2011 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हटा दिया था और उनकी जगह मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को फिर से उस कुर्सी पर बैठाया था। त्रिवेंद्र रावत को हटाए जाने की चर्चा बीते 1 साल से चल रही थी, लेकिन बीती 6 मार्च को जब बीजेपी आलाकमान ने अचानक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा तो इन चर्चाओं को पंख लग गए। त्रिवेंद्र को अगर हटाया जाता है तो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के अलावा राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम इस पद के लिए सामने आ रहा है।
इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट को भी दावेदार बताया जा रहा है। बता दें कि किसान आंदोलन से उत्तराखंड का मैदानी इलाका पूरी तरह से गर्म है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ सिखों और पंजाबियों की बड़ी आबादी है, इसलिए यहाँ किसान आंदोलन काफी मजबूत है और बीते कई महीनों से लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत खुद इस जिले के रुद्रपुर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी किसान आंदोलन का खासा असर है, जो कि आगामी चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान आंदोलन कई तरह से बीजेपी की जो सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज कर रहा है। हरियाणा का, जैसा मैंने बताया कि वहाँ अब सरकार के गिरने की नौबत आ रही है। जिस तरह से किसान आंदोलनों ने दबाव बना दिया है, वहाँ के एमएलएस पर दबाव बनाने के लिए अपील की है, तो खट्टर सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इस साल भर बाद चुनाव होने उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी सरकार के जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर किसानों में असंतोष है और छोटी विधानसभा वाला उत्तराखंड, उसमें थोड़े से ही मतों से और थोड़े से ही सीटों से किसी भी सरकार के गिरने और बनने का मौका बन जाता है। तो इसलिए ये बीजेपी सही आकलन है उसका कि वहां पर असंतोष है, और ऐसे में बीजेपी का ये पत्ता चल रहा है, ये चलना चाहती है वो कि मुख्यमंत्री बदल दो, चेहरा बदल दो, तो जो लोगों का गुस्सा त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर है वो खत्म हो जाएगा। एक नया मुख्यमंत्री आएगा और साल भर में उसके प्रति उतना गुस्सा पैदा नहीं होगा, तो शायद बीजेपी की नैया पार लग जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है, और अगर मुख्यमंत्री बदला भी जाता है तो नया मुख्यमंत्री इस किसान आंदोलन के साथ क्या व्यवहार करता है। लेकिन उसके व्यवहार करने से भी उतनी बात नहीं बनेगी, क्योंकि गुस्सा तो किसानों का और उनसे जुड़े तमाम लोगों का राज्य सरकार के प्रति भी है और केंद्र सरकार के भी प्रति है। और जब तक उसका इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है, तब तक जो निशाने पर ये सरकारें रहेंगी, इस निशाने पर अगली सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ दबंगता के साथ ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से उनके हाथ से निकल रहा है, और ये जो इसका प्रभाव है प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। तो अगले 3 से 6 महीने में स्थितियां और भी विकट हो सकती हैं दूसरी राज्य सरकारों के लिए भी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की। और अगर बात आगे बढ़ी तो हो सकता है कि बिहार सरकार पर भी दबाव बनने लगे। तो ये एक जो बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट कि चेन रिएक्शन होता है, एक घटना से दूसरी घटना। अगर हरियाणा की सरकार गिरी तो फिर दूसरी बीजेपी की सरकारों को भी में भी अस्थिरता पैदा होने लगेगी। वहां के विधायक भी घबराने लगेंगे कि यहाँ भी इस तरह से हो सकता है, और ये असर आगे चलकर हमें पूरे बड़े राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन के तौर पर दिख सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।